किसी गांव में एक बहुत साधारण और मेहनती व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। उसका विश्वास था कि ईश्वर उसकी हर परेशानी का समाधान करेगा। लेकिन एक बात थी जो उसे अक्सर परेशान करती थी, आने वाले कल की चिंता। मोहन के पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी। उसका गुजारा छोटे से खेत से हो जाता था, जिसमें वह मेहनत से फसल उगाता था। मौसम कभी कभी प्रतिकूल होता, जिससे फसल खराब हो जाती और मोहन की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता। जब भी ऐसा होता वह बहुत परेशान हो जाता और आने वाले कल की चिंता में डूब जाता। उसे लगता था कि अगर कल कुछ गलत हो गया तो वह और उसके परिवार का क्या होगा। उसकी पत्नी राधा एक समझदार और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा मोहन को समझाने की कोशिश करती थी। कल की चिंता करने से आज का दिन बिगड़ सकता है। वह कहती, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए। एक दिन मोहन के गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु की ख्याति दूर दूर तक थी कि वे गहरे और सार्थक उपदेश देते थे। गांव के लोग उनके पास जाकर अपनी अपनी समस्या समाधान करते थे। मोहन ने भी सोचा कि वह साधु से मिलकर अपनी चिंता का समाधान पूछेगा। अगले दिन मोहन साधु से मिलने गया। साधु उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही है। बताओ क्या बात है। मोहन ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बताई और कहा, महाराज, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ कि आने वाला कल में क्या होगा। मेरी फसल का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इस चिंता से मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। साधु ने ध्यान से मोहन की बातें सुनी और फिर बोले, बेटा, कल की चिंता करना तुम्हारे आज को बर्बाद कर सकता है। क्या तुम जानते हो कि कल क्या होने वाला है? मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, कल क्या होगा यह तो कोई भी नहीं जानता। साधु ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर जिस चीज के बारे में तुम कुछ नहीं जानते उसकी चिंता क्यों करते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि इस चिंता से तुम्हें क्या मिला? केवल तनाव और दुख, है ना? देखो, जीवन का हर क्षण अनमोल है और इसे चिंता में बर्बाद मत करो। जो होगा वो होगा, लेकिन अगर तुम आज मेहनत करते हो और ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। साधु ने आगे कहा, इस संसार में हर चीज एक नियम से बंधी है। जिसे सूरज हर दिन उगाता है और फिर अस्त होता है, से ही हमारे जीवन में भी दिन और रात आते हैं। कल क्या होगा यह किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आज तुम जो करते हो वही कल को निर्धारित करता है। अगर तुम आज पूरी लगन और विश्वास के साथ अपने काम में लगे रहते हो तो कल की चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मोहन ने साधु की बात को ध्यान से सुना और उन्हें समझने की कोशिश की। साधु की बातें उसे बहुत गहरी और सच्ची लगी। उसे महसूस हुआ कि वह कितनी छोटी छोटी बातों का चिंता में अपने जीवन का आनंद खो रहा है। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसकी चिंता का कारण उसका भविष्य के प्रति अविश्वास था, जबकि उसे आज की महत्ता को समझना चाहिए। साधु ने मोहन से कहा, बेटा, हर दिन एक नया अवसर होता है। जो बीत गया है वह केवल एक अनुभव है और जो आने वाला है वह एक रहस्य है। लेकिन आज यह एक उपहार है, इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए अपने आज को संवारो। मोहन ने साधु की बातों से प्रेरित होकर निर्णय लिया कि वह अब से कल की चिंता नहीं करेगा। वह अपने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखेगा और अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करेगा। साधु से विदा लेकर मोहन अपने घर वापस आया। अब मोहन के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने अपने जीवन में साधु के उपदेशों को अपनाया और आने वाले कल की चिंता से मुक्त हो गया।
वह अपने हर दिन को पूरी सकारात्मकता और उत्साह के साथ जीने लगा। उसकी पत्नी राधा भी उसके इस परिवर्तन से बहुत खुश हुई। उसने देखा कि मोहन अब ज्यादा शांत और प्रसन्न रहने लगा है। समय बीतता गया और मोहन के खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उसकी मेहनत और समर्पण का फल उसे मिलने लगा। अब वह आने वाले कल के बारे में चिंता के बजाय अपने आज को पूरी लगन से जीने लगा था। उसकी खुशहाल जीवन शैली ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। लोग मोहन से उसके सुखी जीवन का राज पूछने लगे। मोहन ने अपने अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करते हुए कहा, मित्रों, जब हम कल की चिंता करनी छोड़ी और आज के प्रति समर्पित हुआ तो जीवन खुद ब खुद सरल और सुखमय हो गया। कल का क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज क्या करना है यह हमारे हाथ में है। इसीलिए हमें अपने आज पर ध्यान देना चाहिए और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मोहन की बातें सुनकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में इस सिद्धांत अपनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल और समृद्ध होने लगा। लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए और भविष्य की चिंता से मुक्त हो गए। साधु का उपदेश पूरे गांव के जीवन में बदलाव लाया। अब हर व्यक्ति आने वाले कल की चिंता छोड़कर अपने आज को बेहतर बनाने में जुट गया। गांव में खुशियों की बयार बहने लगी और हर घर में सुख शांति का वास होने लगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कल का चिंता करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने आज को संवारते हैं तो हमारा कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। जीवन का हर क्षण अनमोल है और इसे चिंता में बर्बाद करने के बजाय हमें इसे पूरी सकारात्मकता और उत्साह के साथ जीना चाहिए। अतः कल की चिंता छोड़ो और आज को जियो, क्योंकि यह जीवन का सार है। राधे राधे।